अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is the extension of videos of screening of cranial nerve which is a part of short case of central nervous system। तो अब हम जो है वो स्क्रीनिंग शुरू की हुई है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन की। तो फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व हमने कर ली थी, एग्जामिनेशन ऑफ स्पीच भी हमने कर लिया था। तो अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ होंगे, कागज़ पेंसिल आपके साथ होगा, जो मैं बताऊंगा वो आप साथ के साथ लिखेंगे, उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेन कमांड भी मिल सकती है, एग्जामिन द आई या एग्जामिन द ऑकुलर नर्व, एग्जामिन द मोटर क्रेनियल नर्व। तो ये मुख्तलिफ कमांड मिल सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलोकेटेड टाइम हमने रखा हुआ 10 सेकंड। टोटल क्रेनियल नर्व हमने 1 मिनट में करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, थर्ड फोर्थ सिक्स हम 10 सेकंड में कर लें, लेकिन हमने इसको इंशाल्लाह इतना स्क्रीन करेंगे बार बार कि ये हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम पेशेंट को बैठा लेंगे जैसे हमने पहले डिसाइड किया था और फेस करेंगे टुवर्ड्स द पेशेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है लुक एट द पेशेंट, लुक एट द बोथ आइज ऑफ द पेशेंट। आइज देखनी है पेशेंट की, क्या का पोर्शन देखना है। सबसे पहले हमने उसके आईलिड्स देखने, अपर आईलिड्स, और साथ उसके प्यूपल का साइज देखना है, आईलिड एंड प्यूपल साइज। तो हमने पेशेंट की तरफ फेस किया, सबसे पहले हमने देखा आईलिड एंड प्यूपल साइज। इसमें एक पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आईलिड और प्यूपल साइज नॉर्मल होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें चार तरह की फाइंडिंग मिलेंगी, चार तरह की फाइंडिंग मिलेंगी, वो आपने याद करनी। पहली फाइंडिंग, पेशेंट इज हैविंग बाइलेटरल टोसिस, सिर्फ ओनली टोसिस, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो यूनिलेटरल या बाइलेटरल टोसिस आपको पता ही, अगर मिल जाए मायस्थीनिया ग्रेविस का केस हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, या कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, हमें बाइलेटरल टोसिस भी मिल गई और मैंने प्यूपल का साइज देखा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि प्यूपल की साइज जो है वो डायलेटेड है, किसी एक साइड की टोसिस मिल गई। यूजली ये जो दूसरा केस है इसमें एक साइड की टोसिस मिल गई और साथ क्या मिल गया मुझे, डायलेटेड प्यूपल। टोसिस एंड डायलेटेड प्यूपल, यूजली ये सिंगल साइड पे मिलेगा, मुझे बाइलेटरल नहीं मिलेगा। तो दिस इज आइडियल केस ऑफ द कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी। बाकी चीज़ें आपको उसकी आई बाल में मिलेंगी, लेकिन यहीं पे आपको पिक हो जाएगा टोसिस है, डायलेटेड प्यूपल है, तो इट इज़ थर्ड नर्व पाल्सी, सेकंड केस। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पेशेंट इज हैविंग टोसिस, पेशेंट को टोसिस भी है, वो यूनिलेटरल होगी, ज़्यादा चांस यही है, पेशेंट को यूनिलेटरल टोसिस है और कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल है। दिस इज एन आइडियल केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस विद कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल। ठीक है, एनहाइड्रोसिस तो बाद में, लेकिन जो हमें मिलेगा वो टोसिस और कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल मिलेगा। पार्शियल टोसिस भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, लेकिन प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा। दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम। तीसरी पॉसिबिलिटी कि अपर आईलिड्स ठीक पड़े हुए हैं, यानी कि उसके जो अपर आईलिड्स में टोसिस नहीं है पेशेंट का, अपर आईलिड्स ठीक पड़े हुए हैं, सिर्फ या तो बाइलेटरल कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल है या बाइलेटरल डायलेटेड प्यूपल है, ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो बाइलेटरल कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल हमें किस में मिल सकते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग के केस में, या जो है हमें पोंटाइन हेमरेज या पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में मिलते हैं। इसका लेस लाइकली चांस है कि ये रखा जाए, लेकिन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डायलेटेड प्यूपल मिल जाए। डायलेटेड प्यूपल बड़ी पॉसिबिलिटी है, उसकी वजह ये होती है, जैसे एक दफ़ा आईएमएम का केस था, तो उसमें उन्होंने रखा हुआ था कि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल पाल्सी थी और बाइलेटरल डायलेटेड प्यूपल थे, उन्होंने मिडियाटिक ड्रॉप डाले हुए थे, उसमें डायलेटेड ड्रॉप, एट्रोपिन ड्रॉप डाले हुए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाइलेटरल कॉन्स्ट्रिक्टेड या बाइलेटेड डायलेटेड प्यूपल। तो डायलेटेड होंगे तो ओपिएट पॉइजनिंग और मिडियाटिक ड्रग्स वगैरह उसमें डाली होगी। ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड में वही ओपी पॉइजनिंग और पोंटाइन हेमरेज वगैरह। तो पहली चीज़ मैंने लुक की, क्या चीज़, सिर्फ आईलिड और प्यूपल साइज, और नॉर्मल या इन चार पैथोलॉजीज में से कोई एक पैथोलॉजी पिक कर ले। अगली चीज़, अब इनको जब मैंने देख लिया, मैं ये वाला मैंने पार्ट कर लिया, तो इसमें से यानी कि मुझे इनमें से कोई चीज़, या ये सिर्फ टोसिस मिलेगी या सिर्फ थर्ड नर्व पाल्सी, हॉर्नर, ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ है इसमें एक तरफ पैथोलॉजी होगी, इसमें दोनों तरफ होगी, और इसी तरह बाइलेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड या डायलेटेड पीपल में भी दोनों आंखों में होगी। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ है, मैं देखूंगा कि आई बॉल की पोजीशन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई बॉल।
ये मेरी, पहले मैंने आई लिड और प्यूपल को देखा, 4 रिजल्ट निकाले। अब मैंने आई बॉल की पोजीशन को देखा तो 2 रिजल्ट निकाले। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने डिसाइड करना आइसोलेटेड 6th नर्व पाल्सी और आइसोलेटेड 3rd नर्व पाल्सी। बस इस मैन्योवर से मुझे ये 2 चीज़ें मिलनी है। एक पॉसिबिलिटी, मैंने देखा पेशेंट को, मैंने देखा कि कोई एक आंख तो सेंटर में, लेकिन एक आंख मीडियली ज़्यादा गई हुई है, नेजल साइड पे ज़्यादा गई हुई है। एनी आई मीडियली, कोई भी एक आंख मीडियली गई हुई है, दूसरी सेंटर के अंदर है। तो जो आई मीडियली ज़्यादा गई हुई है, उसका मतलब उसका लेटर रेक्टस थोड़ा हुआ है। आइसोलेटेड 6th नर्व पाल्सी बहुत कॉमन है, डायबिटिक्स के अंदर मिल सकती है, रेज आईसीपी के साइन के अंदर मिल सकती है। तो आइसोलेटेड 6th नर्व पाल्सी आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आई बॉल जो है लेटरली, यानी कि मीडियली नहीं गया हुआ, लेटरली डाउनवर्ड गया हुआ। एनी आई बॉल लेटरली एंड डाउनवर्ड गया हुआ, दिस इज द केस ऑफ 3rd नर्व पाल्सी, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, इसके अंदर तो बस ये समझ लें कि ये वाला जो होगा ना, इसमें ये भी मिलेगा आपको टोसिस और डायलेटेड प्यूपल। इसमें आपको साथ जो है आई बॉल की जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट नर्व पाल्सी है, ठीक है। इसको आप कहें कि ये कंप्लीट होगा। इसमें उसमें क्या होगा कि आपको ये टोसिस, डायलेटेड प्यूपल और आई बॉल लेटरली और डाउनवर्ड गया होगा, ठीक है। ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर सिर्फ आई बॉल लेटरली और डाउनवर्ड गया होगा। ये है 3rd नर्व पाल्सी विद प्यूपिलरी स्पेयरिंग, ठीक है। तो ये जो प्यूपिलरी स्पेयरिंग वाला जो है, ये होता है आमतौर पे डायबिटीज मेलाइटिस या अस्कीमिया जब 3rd नर्व का हो जाए ना, तो उसमें ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन का लीजन है या कोई प्रेशर इम्पैक्ट है ना, तो उसके अंदर जैसे कि ये पोस्टीरियर आर्टरी एन्युरिज्म का है केस है, तो उसमें टोसिस, डायलेटेड प्यूपल और ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखना कि 3rd नर्व पाल्सी में टोसिस, डायलेटेड प्यूपल और आई जो है लेटरली एंड डाउनवर्ड गई होगी। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो ये कंप्लीट पाल्सी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको प्यूपल स्पेयरिंग मिल जाए। और प्यूपल स्पेयरिंग का मतलब क्या है कि प्यूपल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आई जो है लेटरली डाउनवर्ड गई, सिर्फ उसके मसल्स गए हुए हैं। तो ये जो है प्यूपलरी स्पेयरिंग वाली जो है, ये आपको डायबिटिक्स के अंदर मिल सकती है, ठीक हो गया। तो आपने ये पहला रिजल्ट निकाल लिया, ये दूसरा रिजल्ट निकाल लिया। इनमें से आपने अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपके पेशेंट को 3rd और 6th नर्व पाल्सी है या नहीं। 3rd भी डिसाइड कर लिया, 6th भी कर लिया। अब 4th का यहाँ पे ये सुन लें कि 4th यूजुअली आइसोलेटेड नहीं आती, उसमें कंप्लीट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है। पेशेंट कहीं एक तरफ गया होगा, आप उसको जब भी वो आगे एच आएगा तो वो किसी तरफ भी मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने तकरीबन 3rd और 6th नर्व पाल्सी तकरीबन पकड़ ली है। अब हम आगे जा रहे हैं, अगला मैन्योवर लुक हमने कर लिया। लुक करके 2 मैन्योवर, आईलिड और प्यूपल को देख लिया और आई बॉल का पोजीशन को देख लिया। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमने निकाल ली। अब हमने जब यहाँ तक पहुँच गए तो कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, अभी तक हमारा काम नॉर्मल जा रहा है, तो अगली चीज़ है मेक द एच। मेक एच, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें नॉर्मल मिल रही हैं ना, तो ज़्यादा चांस यही है कि आपका एच भी नॉर्मल ही होगा। वो बस समझे आप ड्रामा ही कर रहे हैं, इतना लेस लाइकली है कि एच के दौरान आपको को मिल जाए। यूजुअली आपको इंस्पेक्शन या लुक के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको ना, अब आपने बनाना है एच, तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि नॉर्मल होगा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें नॉर्मल हो, लेकिन एच बनाते हुए हमें कोई आई मूवमेंट के दौरान एबनॉर्मेलिटी मिल जाए। वो कौन सी है? उसमें ये है कि हमने ये वाला एच, जो एच यानी कि मैं अगर आपका पेशेंट हूँ, तो आप यूजुअली जो आप सेंटर से जो है हाथ को इधर लेके जाएंगे, ऊपर नीचे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर ऊपर और नीचे। तो आपने क्या किया, आपने पेशेंट को जो है ना, फर्ज करें मैं पेशेंट हूँ और आप एग्जामिनर है, आपने ना आई को राइट साइड पे लेटरली किया। मैंने देखा तो मेरी ये वाली आई जो राइट आई थी उसने लेटरली देखा, और जो लेफ्ट आई थी उसने मिडली देखा। नॉर्मल देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपने अभी एच ना बनाए, ये आप यानी कि अब पिछला रिजल्ट ये देखें कि यहाँ तक आपने नॉर्मली आपको मिला। अब आपने इधर एच नहीं बनाया, आपने ना फिर दोबारा इसको यहाँ पे एच बना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एच बना लिया। आप ना अब इसी को वापस लेके आए, सेंटर में आए, पेशेंट सेंटर में बिल्कुल ठीक है। आप जैसे ही लेफ्ट पे लेके गए ना, आपने नोट किया कि ये वाली जो आंख है ना लेफ्ट वाली, वो तो लिटरली गई है, लेकिन जो राइट वाली है ना, वो मीडियली नहीं मूव हुई, ठीक है। ये वाली तो लेफ्ट गई है, लेकिन ये मीडियली मूव नहीं हुई। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो मीडियल मूवमेंट है वो तो 3rd का है, लेकिन 3rd पीछे हमें नहीं मिली, तो अब लेस लाइकली है कि 3rd हो, क्योंकि 3rd हमें पहले ही वो लुक के ऊपर ही मिल जाना था। अगर आइसोलेटेड कंप्लीट या पार्शियल होती तो वहीं पे मिल जाता। तो फिर ये क्या चीज़ है कि पेशेंट का आई बॉल भी ठीक पड़ा हुआ था, आपने लेटरली देखा,
और वो मीडियली नहीं आई, और साथ ये वाली आंख जो लेटरली गई थी इसने थोड़ा सा निस्टैग्मस भी शो किया, यानी कि ये वापस जाके फिर दोबारा इधर आ गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, और ये MLF के लीजन में आएगा। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस का केस होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो थर्ड और सिक्स्थ, इसके अलावा हॉर्नर, मायस्थीनिया, पोस्ट और ये प्यूपल के प्रॉब्लम, वो हम लुक के ऊपर पकड़ चुके होंगे। अगर यहाँ तक कुछ नहीं मिला तो आम चांस यही है कि हमें एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो मिलेगा तो वो तकरीबन पहले से कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा होगा। अगर सिर्फ इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कि एक आंख मीडियली नहीं गई, दूसरी लेटरली गई, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए वापस आके उसने निस्टैग्मस शो किया, और जो मीडियली नहीं गई उस साइड का मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस हो रहा होगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो डायग्नोसिस, इसलिए मैं इसको ज़रा मार्क कर दूं, जो कि स्पेशली थर्ड फोर्थ, ये थर्ड सिक्स्थ फोर्थ का मैंने आपको बता दिया होगा, तो तीनों ही नर्वें इन्वॉल्व होंगी। और ये वाला है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। एक ये डायग्नोसिस आपने पकड़ना इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट पकड़ना, एक आपने ये इंपॉर्टेंट पकड़ना। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ तक पोर्शन कर लिया, लुक भी कर लिया, एच भी बना लिया, आपने देखा यार ये यहाँ को रिजल्ट मिल गया, या हो सकता है यहाँ तक नॉर्मल रहा। अगर नॉर्मल रहा तो पहले आप सेकंड नर्व कर चुके हैं, सेकंड भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ज़्यादा चांस यही है कि आपका लाइट रिफ्लेक्स भी नॉर्मल होगा, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स आपने करना ज़रूर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, आप इसको छोड़ नहीं सकते, बेशक स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अब लाइट रिफ्लेक्स में से करना क्या? तो नॉर्मल आपने जो लाइट रिफ्लेक्स करना है, कंसेंशुअल, हाथ रखना है, इधर से लाइट डाली, इधर से लाइट डाली, दोनों को आपने करना है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, बस मैं आपको एक थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि एक निमोनिक्स कह लें कि आपको याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ कि लाइट रिफ्लेक्स जो है ना हमारा, इसका रिजल्ट पहले से हम डिसाइड तकरीबन कर चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यही देखना ना कि सेकंड जो असेंडिंग लिम्ब है वो सेकंड नर्व लेके जा रही है, और जो डिसेंडिंग है वो थर्ड नर्व लेके आ रही है। तो अगर हमने देखा पेशेंट का कि जो हमने सेकंड नर्व जब स्क्रीन की थी उसको ब्लाइंडनेस मिल गई है, या सेकंड नर्व पॉलिसी हमने बना ली है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस साइड पे सेकंड नर्व उड़ी हुई है तो उसमें लाइट रिफ्लेक्स की क्या वो होगी। तो मैं अगर डायरेक्ट उसके अंदर लाइट डालूंगा तो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इन द राइट आई, जो कि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ उसमें सेकंड नर्व पॉलिसी है, इज हैविंग डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, यानी कि डायरेक्ट लाइट है ना वो एब्सेंट होगा, क्योंकि सेंस ही नहीं कर रहा ना। तो डायरेक्ट लाइट इज एब्सेंट बट कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर सेकंड नर्व होगी तो सिर्फ डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे लेफ्ट लेटरल था, टोसिस हुई पड़ी थी, डायलेटेड प्यूपल, पहले ही मैंने देखा थर्ड है, तो इसमें मैं लाइट रिफ्लेक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो मैंने लाइट इस आंख में डाली तो कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट इज एब्सेंट। फिर मैंने दूसरी आंख से डाली तो वो भी सारी बात नहीं, कंसेंशुअल भी होगा। तो अगर थर्ड नर्व पॉलिसी होगी उसमें डायरेक्ट एज वेल एज कंसेंशुअल बोथ विल बी एब्सेंट। तो सेकंड के अंदर जो है सिर्फ डायरेक्ट एब्सेंट होगा, और अगर थर्ड नर्व पॉलिसी होगी किसी एक आंख में तो डायरेक्ट और कंसेंशुअल दोनों एब्सेंट होगा। तो ये दोनों में से आपने एक रिजल्ट बताना है। तो ये है स्क्रीनिंग ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे 10 सेकंड में करेंगे, मैं आपको दोबारा अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मैं कैसे स्क्रीन करेंगे, हम आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, और ये सारे डायग्नोसिस पिक करने। मैंने पेशेंट की आंख को देखा, दोनों तरफ मैंने जो है अपर लिड्स देखे, नॉर्मल पड़े हुए थे, मैंने दोनों तरफ के प्यूपल्स देखे, वो नॉर्मल पड़े हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चारों डायग्नोसिस के अंदर मेरी गेम नहीं आ रही। उसके बाद मैंने उसकी देखा कहीं खास जगह पे आई बॉल तो नहीं गया हुआ, अगर कहीं खास जगह पे गया हुआ तो थर्ड और सिक्स्थ जो है ना उसका मुझे जो नीचे वाले दो डायग्नोसिस मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी ठीक पड़ा। इसका मतलब है यहाँ तक मैं ओके हूँ। अब मैंने एच बनाना है, ज़्यादा चांस यही है कि एच मेरा ओके होगा, लेकिन फिर भी मैं जब ये हॉरिजेंटल देखूंगा तो मैं उसमें इंटरनोक्यूलर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया को रूल आउट कर लूंगा, बाकी एच मेरा ड्रामा है। लाइट रिफ्लेक्स भी अब मेरा तकरीबन नॉर्मल ही होगा, अगर उसमें कोई और सेकंड और थर्ड के अलावा कोई एडम्स पर जो मुख्तलिफ मुश्किल तरह के नाम है पीपल्स के, वो प्रॉब्लम हो तो हो, नहीं तो सेकंड और थर्ड का जो प्रॉब्लम है ना वो मेरा तकरीबन ठीक होगा, अगर यहाँ तक इसका ठीक है। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको जल्दी जल्दी स्क्रीन करना है। ठीक है, लुक किया, एच बनाया और लाइट रिफ्लेक्स देखा, सब चीज़ नॉर्मल, तो दैट्स ओके। तो दिस इज़ द स्क्रीनिंग इन द शॉर्टेस्ट वे। आप इसको लिखें, बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा कि बस ये तो बहुत आसान है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता। ठीक है जी, थैंक यू।